लोग को नंगे करा है उसने। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़ा हादसा हुआ। इस बात पर सहज रूप से विश्वास करने को तैयार नहीं है कि इसमें मारे गए लोग जो हैं उनकी संख्या सिर्फ 30 है। प्रशासन यहाँ मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ प्रेस वाला को कुछ नहीं बताना है यहाँ पर बताएं भी नहीं, जो पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। भगदड़ बहुत गति से चल रही थी और लोगों को न समझ आया, न वो समझ पाया और न संभालने की स्थिति बनी। और उसके बाद 29 जनवरी को रात कह लीजिए या सुबह का 1 बजे प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़ा हादसा हुआ। अभी जब मैं ये खबर आपके लिए तैयार कर रहा हूं तो अब तक भी सरकार ने हालांकि ये आंकड़ा 30 बताया है जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो सरकार का हिस्सा नहीं है, जो राजनीति में भी नहीं है, मगर वो ये कह रहा है कि जिस तरीके का हादसा हुआ है, जो उसकी भयावहता है और जो उसकी तस्वीरें हैं, जो उसके वीडियो हैं, वो इस बात पर सहज रूप से विश्वास करने को तैयार नहीं है कि इसमें मारे गए लोग जो हैं उनकी संख्या सिर्फ 30 है। आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं। इस घटना को एक विशिष्ट अंदाज से देखने वालों का भी एक तबका है कि जिन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि इस घटना का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न उठा रहे हैं। और एक पक्ष ऐसा भी है इसी घटनाक्रम का जिसको अगर हम गौर से देखने समझने की कोशिश करें तो समझ आएगा कि आखिरकार एक घटनाक्रम क्यों हो गया है। और इसमें भी एक बात है कि जब दावे इतने थे कि विश्व स्तरीय व्यवस्था होगी, आपदा या हादसे पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन यदि हो गया तो उसका त्वरित बेहद तेजी के साथ निदान होगा, राहत मिलेगी, कहीं कोई विशेष गड़बड़ी नहीं होगी, इन दावों का भी सच क्या है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मुद्दे, क्रमशः करके इनको मैं आपको जो मेरे पास जानकारी है वो आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा ताकि समग्रता से, संक्षेप में ही मगर समग्रता से आप तक सारी जानकारी पहुंच जाए। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था,
मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होल्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहां से रिलीज किया गया है। प्रातःकाल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय रेल मंत्री जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी इस संबंध में बराबर आवश्यक दिशा निर्देश भी और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। इसको लेकर के यहां पर सरकार ने उसे नीचे मजबूती के साथ उतारने का कार्य करने का प्रयास किया। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है। और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और 29 जनवरी को सुबह या रात 1 बजे जो घटना घटी, उसको लेकर वो भावुक स्वरों में, भावुक चेहरे के साथ बता रहे थे कि इस घटना से उन्हें बहुत दुख हुआ है, वे बहुत दुखी हैं। और इस घटना की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन हुआ है। उस एसआईटी में रिटायर्ड जस्टिस हैं, रिटायर्ड डीजी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। ये जो न्यायिक कमेटी है, ये इस बात को देखेगी, जांच करेगी कि आखिर जब इतनी व्यवस्थाएं थी तो भी ये घटना कैसे हो गई और इसके लिए दोषी कौन है। और इसके अलावा ये भी कि राज्य सरकार की अलग अलग टीम भी इस मामले की जांच कर रही है और जहां भी गलती मिलेगी उसे दुरुस्त किया जाएगा, दोषी हैं तो कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी घोषणा की है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये बयान योगी आदित्यनाथ जी का कब आया? ये बयान आया है शाम को करीब 7:30 बजे। घटना कब हुई थी? घटना हुई थी रात को 1 बजे। 1 बजे रात, या उसे कहिए
29 तारीख की सुबह 1 बजे की घटना, जो 1 बजे से 1:30 बजे के बीच हुई, उस घटना का ब्यौरा जिसमें ये बताया गया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि 30 लोगों की करीब मौत हुई है। कुल जो आंकड़ा है वो 90 से ऊपर का है, जिसमें घायल, बहुत गंभीर घायल भी शामिल हैं। इसमें वक्त लग गया है, लंबा वक्त, तब जबकि ये दावा किया जाता रहा है कि एक विश्व स्तरीय व्यवस्था है, किसी भी आपदा से निपटने के लिए विश्व स्तरीय प्रबंधन है, मगर आंकड़े ही बताने में कितना वक्त लगा, जरा देखिए इसको। बहरहाल एक और चीज जान लीजिए, घटना घटी, इसके फोटो, इसके वीडियो वायरल हो गए बहुत तेजी से। सोशल मीडिया का दौर है ना, हर एक के पास मोबाइल है, फोटो खींचते जाइए और ट्विटर और तमाम तरह के जितने सोशल मीडिया मंच हैं उसमें डालते जाइए। तो कोई चीज छुपी ढकी नहीं थी। तस्वीरों को देखने से अंदाज लग रहा था कि हादसा कितना भयावह हुआ है, उसकी विभीषिका कितनी ज़्यादा है, उसकी तीव्रता कितनी है। तो वो सुबह 5:30-6 बजे तक खबरें आने लगी। कुछ तस्वीरें अस्पताल की भी आ गई जहाँ पे शव पड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा प्रसार संख्या वाले एक अखबार ने तो खैर जो शव पड़े थे उन पे मार्का करके बता दिया कि अभी ये जो शव दिख रहे हैं इनकी संख्या 14 है। कई अन्य मीडिया स्रोत अलग अलग आंकड़े बताते रहे। शुरुआत में संख्या 17 की आई थी, यानी करीब 6 बजे, जबकि दावा ये है मेला प्रबंधन का या राज्य सरकार का कि 3-3:30 बजे तक सभी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। फिर बता दूं कि 3-3:30 बजे अस्पताल पहुंच गए जैसा प्रबंधन कहता है, और सुबह 11:30-12 बजे के थोड़ा पहले, शायद 11 बजे का समय होगा, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आए थे, यानी पहली बार आए थे इस घटना के परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर यह अपील की कि किसी प्रकार के भ्रम में ना आए, किसी प्रकार की अफवाह में ना आए, शांतिपूर्वक जहां पर भी नहाने की व्यवस्था हो वहां नहाएं। उन्होंने आग्रह किया कि एक क्षेत्र विशेष में जाने की कोई जिद ना हो, जहां पर भी नहाने की सुविधा मिलती है संगम क्षेत्र में, वहां पे नहा लीजिए और सहयोग कीजिए। उनके उस बयान में, जो दिन के 11 बजे के आसपास का बयान था, कहीं पर भी न मृत्यु का जिक्र था, न घायलों का जिक्र था, कोई विशेष जिक्र नहीं था। लेकिन करीब 11:30 बजे के आसपास का समय होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया 11:47 पे, और तब पहली बार अधिकृत रूप से समझ आया कि हादसा हुआ है, मौतें भी हुई हैं। वो मौत जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, मौन थे, चुप थे, उसमें सबसे पहला जो बयान था वो प्रधानमंत्री जी का था, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा एक्स पर, अपने अधिकृत जो उनका हैंडल है उस पे, कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अपने इस एक्स में उन्होंने ये भी बताया कि वो लगातार योगी जी के यानी मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट भी आती रही कि लगातार वो फोन कर रहे थे, लगातार अपडेट ले रहे थे। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री जी का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, वो एक चुनावी सभा में पहुंचे। जो हादसे की भयावहता थी, जिसे लेकर अधिकृत रूप से एजेंसियां मौन थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को रोक नहीं पाए उस चुनावी सभा में भी, और उन्होंने जिक्र किया महाकुंभ का, घटना का। जो उन्होंने कहा वो यहां है, देखिए उसको। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है। तो जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ये है कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का जो महापर्व है उसमें मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। ये माना जाता है कि इस दिन मौनी अमावस्या को जब आ जाता है, मौनी अमावस्या का क्षण आ जाता है, तो उस दिन स्नान करने से विशेष उसका लाभ मिलता है। तो इस दिन के उपलक्ष्य में सबसे ज्यादा भीड़ पहुंची। जो आंकड़े अभी आए हैं वो आंकड़े बताते हैं करीब 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आ गए थे। रात को यानी 1 बजे जबकि ये घटनाक्रम था, तभी करीब 2.5 से 3 करोड़ लोगों की उपस्थिति की बात प्रशासन कहता है। तो ये लोग, जो पूरा मेला क्षेत्र है वो बैरिकेडों से व्यवस्थित है, बैरिकेड बंधे हुए हैं। एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अखाड़े, आश्रम के संत महात्मा लोग हैं, उनको जाना रहता है और वो स्नान करते हैं, संगम स्नान करते हैं। और चूंकि आज मौनी अमावस्या है तो इसके लिए उनकी भी अपनी तैयारियां थी, उनके भी अपने उसका महत्व है कि वो स्नान करेंगे, तो उनके लिए एक विशेष क्षेत्र खाली छोड़ दिया गया था। उधर से वो अखाड़े आते, आश्रम के संत आते, स्नान करते और वापस लौटते। शेष भीड़ दूसरे इलाकों में थी, बीच में बैरिकेड लगे हुए थे। तो वो भीड़ जो रात को ही पहुंच गई थी, या मानिए 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पहुंच गई थी, ये भीड़ धीरे धीरे उस इलाके में चली आई जो अखाड़ों के लिए बना हुआ था, यानी अखाड़ों के आवागमन के लिए बना हुआ था। वो संगम स्थल जाते और संगम में स्नान करते, अखाड़े और वापस लौटते, वहां पे ये भीड़ चली आई। बैरिकेड फिर भी थे। तो जैसा मैंने बताया कि रात को ही 2.5 करोड़ के आसपास की श्रद्धालुओं की संख्या हो गई थी। तो श्रद्धालुओं का एक जो बड़ा समूह है ये उस तरफ बढ़ने लगा जहां पे कई श्रद्धालु पहले से उस मैदानी इलाके में बैठे हुए थे कि सुबह का जैसे ही क्षण आएगा वे नहा लेंगे और नहा के लौटेंगे। तो ये श्रद्धालु उस सुबह के इंतजार में अलसाए से लेटे हुए थे और उसी बीच पीछे से वो भीड़ आई है। वो भीड़ जिसे एक खाली जगह वो भी देख रही थी, वो भीड़ की वो कहाँ पे स्नान करें, तो उनको समझ आया ये जगह खाली है और वो जगह वहाँ पे बढ़ने लगे। तो ये जो भीड़ बढ़ी है, यहीं पर वो स्थिति बनी जिसके बाद हादसा हो गया, क्योंकि कई लोग बैरिकेड में फंस गए, कई लोग बैरिकेड में फंसे और भगदड़ मची तो आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे तो जो लोग नीचे थे या जो लोग खड़े थे वो गिरे, और गिरे तो भीड़ उनके ऊपर चली गई। किसी को जो नीचे गिर गया उसे ऊपर उठने का न समय मिला, और जो ऊपर थे उन्हें ये अंदाज ही लग पाया कि नीचे क्या हो रहा है। भगदड़ बहुत गति से चल रही थी और लोगों को न समझ आया, ना वो समझ पाया और न संभालने की स्थिति बनी, और उसके बाद पूरा जो घटनाक्रम है वो एक गंभीर हादसे में तब्दील हो गया। और वहाँ जाने के लिए जहाँ पर कि ये लोग थे, श्रद्धालु जो पहले से बैठे हुए थे, उनको मनाही थी। लेकिन जो कुछ व्यवस्था देखने वाले लोग थे, श्रद्धालुओं के जो हादसे का शिकार हो गए, उन श्रद्धालुओं के कुछ वीडियो वायरल हैं जिसमें वो बहुत गंभीर रूप से नाराज हैं और
ये दोषारोपण कर रहे हैं कि पुलिस वहाँ पर नहीं थी, व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। तो वो जो कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं जिसमें नाराज़गी बहुत बहुत ज़्यादा तीखे सुर में है, वो कुछ वीडियो यहाँ हैं, पहले उसको देख लीजिए। अब 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया, राम और शर्मा गुलैचा देवी। अभी 1 घंटा पहले आपने तो 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया, 100 पर किया, कोई नहीं उठाया। वहाँ पे अब कौन है? बॉडी कहाँ, उनकी बॉडी वहीं पे है। अभी तक कोई हटाई नहीं? नहीं, वहीं से पुलिस है वहाँ पर? पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं, बोला बढ़ो बढ़ो बढ़ो। प्रशासन यहाँ मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ प्रेस वाला को कुछ नहीं बताना है यहाँ पर हैं? बताए भी नहीं, जो पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। आर्मी को बैर काट देंगे, मका बैर काट दो, हम मीडिया वाले बात करेंगे तो हमने करनी पड़ेगी, बतावांगे क्या हमें। कौन बोला कि मीडिया को? ये प्रशासन भी, डॉक्टर भी बोले न जाओ, जाओ बताओ, जाओ करो, क्या करोगे। लोग लापता हमारा यहाँ पर एक दादी आई हुई है, 2 तो लाले उन्होंने फोन कराया था, एक बारी मिला है, एक बारी वो लकड़ लिए बारना गेट से। अखाड़ों को जहाँ पे स्नान करना था या जहाँ पर हादसा हुआ उस जगह का नाम है संगम नोज। तो संगम नोज पर यह हादसा हो गया। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो सुबह ही आनी शुरू हो गई थी तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ, जो आप देख रहे थे, ये रिपोर्ट ये बता रही थी कि रात को ही एम्बुलेंस पहुंची हैं, कई एम्बुलेंस, दर्जनों भर एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई और जितनी तेज गति अपनाई जा सकती थी उस तेज गति के साथ उन श्रद्धालुओं को उठाया गया, वहाँ से अस्पताल लाया गया। जीवित हैं, बेहद गंभीर हैं, कम गंभीर हैं या उनका निधन हो चुका है, ये बात का विषय था। उस समय जो पहली प्राथमिकता थी कि एम्बुलेंस से इन सभी को ले जाया जाए और ये कार्यक्रम शुरू हो गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बड़ी संख्या में शव वाहन भी वहाँ पहुँच गए थे। उत्तर प्रदेश से जो अखबार प्रकाशित होते हैं उनमें कुछ अखबारों में ये जिक्र मिलता है कि बड़ी संख्या में शव वाहन भी थे। ये रिपोर्ट तब की है जबकि सुबह का करीब 6, साढ़े 6 बज गया था। तब ये मीडिया रिपोर्ट आ चुकी थी कि रात को ही एम्बुलेंस पहुंची, रात को ही बड़ी संख्या में शव वाहन पहुंचे और जो भी श्रद्धालु आहत थे, हताहत थे, उन सबको अस्पताल लाया गया। और अस्पताल में जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुसार 3, साढ़े 3 बजे तक वो जगह खाली करा ली गई थी। हालांकि सरकार के इस दावे पर प्रश्न है, सवाल हैं। एक पक्ष ऐसा है जो कहता है नहीं, ये पूरी तरीके से सच नहीं है दावा, इस दावे में बहुत सारे झोल हैं, पूरी जगह को खाली कराने में वक्त लग गया था। और अस्पताल में जैसे ही पहुंचे तो वो भी तस्वीरें वायरल थीं। अस्पताल में नीचे पड़े हुए श्रद्धालु जो जिनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो सुबह 6-7 बजे के आसपास पहला आंकड़ा मीडिया में आया, वो आंकड़ा था 17 का। मगर जैसा कि मैंने शुरू में बताया, एक पक्ष जो सियासत में नहीं है, जिसका कोई लेना देना सियासत से नहीं है, जो वहाँ का स्थानीय है, उसकी ओर से बात बहुत साफ तौर पे आई कि जो घटना है, जिस तरीके की घटना की भयावहता है, इस 17 का आंकड़ा नहीं है, इससे ज़्यादा जाएगा। कुछ दावे तो इनका सैकड़ों में बता रहे थे कि यानी 1-2 सैकड़े की संख्या में जा सकता है, मगर 17 नहीं है, 17 से तो ज़्यादा ही जाएगा। और इसके बाद प्रशासन की तरफ जब देखा गया कि भाई ठीक है, अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं, अलग अलग स्रोत से आ रही हैं, कोई 17 बताता है, कोई 14 बताता है, कोई 30 बताता है, कोई 40 बताता है, सही आंकड़ा क्या है, घायल कितने हैं, जिनका निधन हो गया उनकी संख्या कितनी है? तो इसके लिए जवाब प्रशासन की ओर से नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, कतई नहीं आया। जैसा मैंने बताया कि 11 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ जी जरूर मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी अपनी बात में सिर्फ ये कहा कि अफवाहों को बल मत दीजिए, सब ठीक है, जहाँ पे जिसे स्नान करने की व्यवस्था मिल रही है वहाँ स्नान कीजिए, व्यवस्था में सहयोग करिए। उनके बयान में कहीं पर भी मृत्यु या घायलों का कोई जिक्र नहीं था। प्रशासन की ओर से चुप्पी थी। कुछ वीडियो जरूर आए, जिस वीडियो में मेला में जो जिनकी ड्यूटी लगी थी वो अधिकारी ये बता रहे थे कि हल्की सी भगदड़ हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं, कोई गंभीर बात नहीं है। ये वीडियो 9-10 बजे तक चलते रहे और 11 बजे तो खैर योगी जी का बयान ही आ गया। और जैसा मैंने बताया,
फिर प्रधानमंत्री जी का बयान आया है 11:45 के आसपास, जब उन्होंने ट्वीट किया और बाद में एक चुनावी सभा में अपने दुख को वो नहीं रोक पाया और उन्होंने अभिव्यक्त किया कि एक दर्दनाक घटना हो गई है जो दुखी कर रही है। तो प्रशासन की ये चुप्पी बनी रही कब तक? शाम करीब 5:30-6 बजे तक, जब मेला में जिनकी ड्यूटी, यानी महाकुंभ क्षेत्र में जिनकी ड्यूटी है, वो अधिकारी शाम को हाजिर हुए पत्रकार वार्ता में। शाम को 6:30 बजे मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा। ये दोनों ही अधिकारी प्रेस के सामने आए और उन्होंने बताया कि जो दुर्घटना घटी है वो किस तरीके से घटी, और उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 की श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 60 के आसपास घायल हैं। उसमें ब्यौरा भी दिया कि किस किस राज्य के ये लोग हैं, इसकी पूरी सूची भी प्रेस को दी गई। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अधिकारियों ने बताया वो यहाँ है, देखिए उसको। देखिए, ये मेला क्षेत्र में, अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उस वजह से ये दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज और बताना चाहूंगा, आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व है आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब एक वीडियो और देख लीजिए। ये वीडियो, जब कई वीडियो वायरल हो रहे थे अव्यवस्था को लेके और इस घटना के बाद आक्रोशित, स्वाभाविक रूप से जो श्रद्धालुओं के परिजन थे वो जो आक्रोशित हुए थे, उसमें से ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जो इसमें दिख रहे हैं अपने उद्गार व्यक्त करते हुए, गुस्सा भड़क रहा है, बोल रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि ये महाराष्ट्र से हैं और जो कुछ हुआ, वो जो कुछ उन्होंने कहा है वो यथारूप यहाँ है, उसको देखिए। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़ जी, यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिराए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। बोला बोल के गया वहाँ पर, मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो इनके सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाए। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो, नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर गया अभी हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की।
मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, और आज मेरा यह हाल मैं नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर, पुलिस नहीं था, योगी जी का संभाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है, मर जाए मर जाए खाली लठी लेके भगा रहा है। कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो योगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, वही इसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। ये ऐसी रीति व्यवस्था, इसको बोलते व्यवस्था। ये लगवा है जो उनके पास व्यवस्था नहीं था तो नहीं करना। अब जरा ये जान लीजिए कि महाकुंभ क्षेत्र में व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ थीं। आलोचना और निंदा से इतर ये एक तथ्य है जो बेहद जरूरी है, जिसे जानना चाहिए। तो जो मेला क्षेत्र है वो मेला क्षेत्र 25 सेक्टरों में बांटा गया है। 56 थाने हैं और 155 चौकियां ये स्थापित हैं। 123 वॉच टावर हैं, वहां पे ड्रोन भी है, यानी ड्रोन से भी निगरानी सतत होती है। 69,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं मेला क्षेत्र में। 75,000 पुलिसकर्मी हैं। इसके अलावा एनएसजी के 100 कमांडो हैं। एसटीएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इसकी टुकड़ियां सतत तैनात रहती हैं वहां पे। 2,700 सीसीटीवी लगे हुए हैं और 1.5 लाख टेंट हैं जिसमें शौचालय भी शामिल हैं। पुलिस, पीएसी, एटीएस ये भी हैं। महिला पुलिस भी बड़ी संख्या में, करीब 500 साढ़े 500 के आसपास। तो फिर जब इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी, आप इससे बेहतर व्यवस्था की उम्मीद क्या ही करेंगे। मेला क्षेत्र है, कुंभ है, लोग आएंगे, तो ये आंकड़ा था। और सरकार की भी अपनी एक क्षमता है और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा था कि नागरिक या श्रद्धालु जो आए वो व्यवस्था में सहयोग करें, अनुशासन के साथ रहें। तो वो जो अनुशासन में सहयोग और व्यवस्था की बात थी वो इसी अपेक्षा के साथ थी कि अपना ध्यान थोड़ा आप भी रख लीजिए, आपदा हुई तो हम तो हाजिर ही हैं। लेकिन जिस तरीके से भीड़ आ रही थी, यानी मौनी अमावस्या के दिन जबकि ये हादसा हुआ है, यानी 29 जनवरी को 5 करोड़ लोग आ गए। अब इस 5 करोड़ को अगर इस बल से आप भागित कर देंगे तो समझ आएगा कि 8,000 पर जवान थे, यानी अनुपात अगर आप निकालेंगे तो क्या ही कर लेंगे। अगर बेकाबू हो जाए व्यवस्था, बिगड़ ही जाए मामला, तो काबू हो जाएगा, मगर काबू पाने में वक्त लगता है, समय लग जाता है। तो कई बार वो समय भी शायद इस घटनाक्रम में भी हो गया है। एक जो अहम चीज इस घटना के बाद हुई है, जो शायद पहले हो जानी थी तो ज्यादा बेहतर होता। कुछ तटस्थ ये बताते हैं, ये कहते हैं कि महाकुंभ को जिस तरीके से व्यापकता दी गई प्रचार में, उसमें थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए था। यानी वो ऐसा विषय हो गया कि अतिथि आते चले गए और व्यवस्था अतिथि को जिमाने से लेकर बैठाने तक की उतनी नहीं थी। तो वो अनुपात ध्यान रखा जाना चाहिए था। आग्रह के, अनुशासन के और तरीके भी थे, उन तरीकों से उन मनुहार करके उनको समझाया जा सकता था। तो एकदम से मौनी अमावस्या या इस तरीके को लेकर जो व्यापक भीड़ उमड़ी थी, शायद ये नहीं उमड़ती। बहरहाल इस घटना के बाद वो हुआ है जो अगर पहले हो जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। वो क्या हुआ है आगे बताता हूँ। इस हादसे के बाद, जिसमें सरकार के हिसाब से, राज्य सरकार के हिसाब से 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि गैर सरकारी या विपक्ष इन आंकड़ों से सहमत नहीं है और इसे बहुत कम बताता है। तो इस घटना के बाद देर शाम उत्तर प्रदेश सरकार कहिए या इलाहाबाद प्रशासन कहिए, उसने एक आदेश निकाला है और ये आदेश ये बताता है कि प्रयागराज का जो बॉर्डर है वो सील कर दिया गया है। करीब 2.5 से 3 लाख वाहन हैं जो हाईवे पर रोक दिए गए हैं।
प्रयागराज से सटे हुए जो 8 जिले हैं, इन सब की बॉर्डर सील है, वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और जितनी पुलिस बल और लाई जा सकती थी उतनी तैनात कर दी गई है। यानी जो भीड़ आ रही थी उस भीड़ को रोका गया है कि अभी ठहरिए। भीड़ को रोकने का उपक्रम तब भी हुआ जब घटना घटी और अखाड़ों के जो संत महात्मा थे उनके नहाने का जो विषय था, संगम स्नान का, वो समय था सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त का, लेकिन घटना घट गई थी 1 बजे की। तो जो आपाधापी मची थी, जो उसकी विकरालता थी, उस विकरालता की वजह से अखाड़ों ने भी जो उनका स्नान था उसको टाल दिया और टालते की खबर भी आ गई मीडिया में। तो जब वो टालने की खबर आई तब भी समझ आ गया था कि हादसा छोटा नहीं है, बड़ा हादसा है और अखाड़ों ने इसीलिए अपना स्नान रोक दिया है, जो कि वो करते ही करते उन्हें रोका नहीं जा सकता था, पर उन्होंने भी रोक दिया। हालांकि जब ये मौत के आंकड़े सामने नहीं आए थे और सरकार एक प्रकार से मौन थी आंकड़ों को लेकर के, हादसे की भयावहता को लेकर के, उस बीच में एक बार फिर से जब जगह थोड़ी खाली कर ली गई अखाड़ों के लिए तो अखाड़ों का स्नान हुआ और वो सुबह की बजाय दोपहर को हुआ। दोपहर के बाद शाम के पहले का जो समय होता उस समय वो अखाड़ों ने अपना स्नान कर लिया। तो ये भी एक अहम चीज़ थी। अब एक और चीज़, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जब ये मीडिया रिपोर्ट आ रही थी कि हादसा हो गया है, हादसा बड़ा भयावह हो गया है, तो एक पक्ष इसे किस तरीके से देख रहा था वो बहुत गौरतलब है। ये पक्ष वो था जो इस खबर को या इन सूचनाओं को इस रूप से तौल रहा था, अरे ये तो सनातन पे हमला है, अरे ये खबर चला रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, अरे भला बताइए ये तो योगी जी के सवाल उठा रहे हैं योगी जी पर, ये तो बीजेपी की सुशासन व्यवस्था पर सवाल है। जो लोग ये सवाल उठा रहे थे, एक्स पर एक पोस्ट भी ऐसे ही एक श्रीमान जी की है। वो कौन सा पोस्ट है और ये क्या मामला है वो आगे बता रहा हूं। सोशल मीडिया भी कमाल करता है और एलन मस्क तो खैर कमाल कर ही देते हैं। तो पंकज कुमार झा जी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मीडिया सलाहकार, उन्होंने एक पोस्ट किया। संदर्भ प्रसंग वही कुंभ मेला महाकुंभ में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो आलोचना निंदा हुई, उसको लेकर उनकी अभिव्यक्ति थी बेहद सीमित शब्दों में। उन्होंने लिखा, कोई कोई दिन गिद्धों का कुत्तों का भी होता है, आज वही दिन था। श्रीमान पंकज जी ये किसके लिए लिख रहे थे, किस पर लक्ष्य थे, छोड़िए। मगर ठीक नीचे मैंने बताया ना, एलन मस्क बड़े खुरापाती हैं या कलाकार हैं जो भी हैं, पर बड़ा गजब का संयोग है सोशल मीडिया का। जहां पंकज झा जी की पोस्ट थी उसके ठीक नीचे विवेक गुप्ता नाम के एक सोशल मीडिया यूजर की पोस्ट है, जो वो लिख रहे हैं कि रात के 2 बजे से माताजी भगदड़ वाली जगह से नहीं मिल रही हैं। उन्होंने ग्रे थर्मल पहना हुआ है, इनका नाम आशा है, रविंद्र सिंह हैं उनके पति का नाम, गोरखपुर के रहने वाली हैं, कृपया हमारी मदद करिए। तस्वीर है। ठीक ऊपर क्या है, कोई कोई दिन गिद्धों का कुत्तों का भी होता है, और नीचे उसी भयावह घटना को एक पोस्ट प्रदर्शित कर रहा है। ये सिर्फ एक अकेले पंकज झा जी की बात नहीं है। जब ये खबरें आई थी शुरू में ही सुबह सुबह, तो जितने सीमित मर्यादित ढंग से, क्योंकि जब खबरें पुष्ट ना हो, हमको कई बार सरकार की ओर देखना होता है कि भैया बता दो, आंकड़े बता दो, ताकि सही चीज तो जाए। आप भले कम करके बताओ मगर कुछ तो बताओ। सरकार मौन थी। और जैसा मैंने बताया कि योगी जी का जो पहला बयान था वो तो इस बात का जिक्र ही नहीं करता था कि घटना में कोई मर गया, निधन हो गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं। जो प्रशासन था मौन, चुप, कुछ भी नहीं। मगर तस्वीरें थी, वीडियो थे, स्थानीय सोर्स से
समाचार सूचनाएं आ रही थी। तो जब वो समाचार लगाए गए, वो समाचार जब व्हाट्सएप ग्रुपों में तैरे, तो कई विद्वानों ने उस समाचार को सीधे अफवाह लिख दिया। ये तो अफवाह है, ये तो बदनाम करने की साजिश है, ये तक लिख गए। घटना इतनी भयावह है, इतनी दुखद है, इतनी तकलीफ देने वाली है। कोई सूचना ही तो दे रहा है आपको, और आपके पास कुछ नहीं है ये कहने के लिए कि जो बता रहा है वो गलत है। बस आपको लग रहा है कि गलत है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके मानस में है कि ये जो समाचार है, ये जो सूचना है, जो सिर्फ सूचना है, वो सूचना भाजपा पे हमला है, ये सूचना सनातन धर्म पे सवाल है, ये सूचना योगी आदित्यनाथ जी पर आक्षेप है। तो कुत्ता, बंदर, गधा, भालू, सब कह दीजिए आप। वो खैर, सबके अपने अपने विवेक हैं। हमको तो हमारा काम करना है। योगी जी भावुक हुए हैं, और उस भावुकता की कसौटी तभी होगी जब ये सुनिश्चित हो जाए कि अगली बार ऐसा कोई भयावह हादसा नहीं होगा। मगर इस हादसे का एक पक्ष वे श्रद्धालु भी हैं जिन्हें हड़बड़ी थी। यदि थोड़ा सा अनुशासन में रह लेते, थोड़ा सा सावधान हो लेते, थोड़ा व्यवस्था को सहयोग कर लेते, थोड़ा धैर्य रखते। पुण्य को पाने, अमृत को चखने की ये कौन सी होड़ है कि सामने मानव है उसी के ऊपर चढ़ जा रहे हो आप? कौन सी हड़बड़ी थी भैया? ठहर जाते ना, नहीं होता हादसा। और वो लोग जो उस प्रतिबंधित क्षेत्र में चले गए जहां नहीं जाना था, समझाया गया था कि नहीं जाना है वहां, वो व्यवस्था दूसरे के लिए है, आपके लिए व्यवस्था ये है, लोग उसको भी नहीं माने। तो अकेले तंत्र का, अकेले मेला प्रशासन का, अकेले सरकार का दोष है क्या? नहीं है, साझा है मामला। लेकिन बिला शक शोक तो शोक है, हादसा हादसा है, और दुखद है, क्योंकि मृत्यु की वापसी नहीं है जीवन में। मृत्यु हो गई तो हो गई। जिन्होंने अपने सदस्यों को खो दिया है वो स्थायी शोक लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम वो सब बता दें जो जरूरी है, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।